हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने अभी अपना महाडीबीटी का जो स्कॉलरशिप फॉर्म है वो फिल कर दिया होगा। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चन होंगे कि हमें हमारी जो स्कॉलरशिप है वो कब तक मिल सकती है, कितने टाइम बाद हमारे अकाउंट में जो पैसे है वो आएंगे, कितना पैसा बैंक अकाउंट में जाएगा एंड कितना कॉलेज के पास जाएगा, ये कैसे चेक कर सकते हैं, कहाँ पर ये सारी चीज़ें आते हैं। ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में जो है वो बताने वाला हूँ ताकि आपको पहले से ही सारी जो चीज़ें है वो पता रहे। इसके अलावा गाइज अगर आपको स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई भी डाउट है या फिर कुछ पूछना है तो आप मुझे डायरेक्टली गाइज जो है वो पूछ सकते हो। इसके लिए गाइज आप हमारे ऐप में जो डायरेक्ट कॉल का फीचर है वो ले सकते हो। इससे आप मुझे डायरेक्ट फ़ोन करके अपने जो क्वेश्चंस है वो पूछ पाओगे। तो अगर आपको कुछ डाउट्स होंगे तो इसका आप बेनिफिट जो है वो ले सकते हो। बाकी इस वीडियो में जो भी पैसे कहाँ पे आते हैं, कितने आते हैं, ये सब कुछ मैं आपको जो है वो बताने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। तो स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के बाद कितने पैसे आएंगे, कितने टाइम बाद आएंगे, ये देखने के लिए गाइज सबसे पहले तो आपको अपना जो स्कॉलरशिप फॉर्म है वो भरना पड़ेगा। उसके बाद ही गाइज आपको अपने जो बेनिफिट्स है वो देखने को मिलेंगे। तो जब गाइज आप अपना स्कॉलरशिप फॉर्म फिल कर दोगे, स्कीम के लिए अप्लाई कर दोगे एंड सबमिट कर दोगे, तो उसके 1-2 महीने के अंदर अंदर गाइज हमें जो अपडेट्स है वो देखने को मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, पहला अपडेट ये आएगा आपको मैसेज के फॉर्म में या फिर ईमेल के फॉर्म में। ये अपडेट आता है कि योर फॉर्म हैज़ बीन अप्रूव्ड फ्रॉम कॉलेज क्लर्क या फिर कॉलेज डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये पहला अपडेट होता है। फिर उसके बाद गाइज हमारा जो फॉर्म है वो जाता है महाडीबीटी के ऑफिस में। वहाँ पे गाइज 2 डेस्क होते हैं, एक डेस्क 1 एंड डेस्क 2। तो पहले डेस्क 1 से हमारा जो फॉर्म है वो अप्रूव होता है एंड फिर उसके बाद डेस्क 2 से हमारा जो फॉर्म है वो अप्रूव हो जाता है। अगर दोनों डेस्क गाइज अगर आपका फॉर्म जो है वो अप्रूव हो जाता है तो फिर गाइज उसके बाद हमारी जो स्कॉलरशिप का अमाउंट है वो हमारे अकाउंट में जो है वो आता है। ठीक है, इसके अलावा काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके एप्लीकेशन में कुछ प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से उनका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो वो फॉर्म गाइज फिर से आपके पास वापस आएगा, आपको फिर से जो चेंजेस है वो करना पड़ेगा एंड फिर से जो है वो सबमिट करना पड़ेगा। अगर आपको जानना है कि कैसे आप देख सकते हो कि आपके स्कॉलरशिप के इसमें कुछ प्रॉब्लम है या नहीं, तो मुझे बता देना कमेंट्स में, मैं उसके ऊपर डिटेल वीडियो जो है वो बना दूंगा। ठीक है, तो अगर आपका डेस्क 1 एंड डेस्क 2 से फॉर्म जो है वो अप्रूव हो जाता है तो फिर गाइज आपको अपनी जो स्कॉलरशिप है वो मिल जाएगी। तो आपको गाइज माई अप्लाइड स्कीम में जो है वो आ जाना है। यहाँ पे देखना है कि आपका कोई एप्लीकेशन अंडर स्क्रूटिनी में नहीं है, अप्रूव्ड एप्लीकेशन में देखना। तो इस साल अगर आपने फॉर्म भरा होगा तो यहाँ पे ही आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा। अब जैसे मैंने मतलब मेरा तो अभी हो चुका है इंजीनियरिंग एंड बाकी सारी चीज़ें, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे जो चीज़ है वो आती है। तो कुछ ऐसा आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिलेगा। तो अगर आपका फॉर्म जो है वो अप्रूव्ड हो जाता है तो यहाँ पे आपको अप्रूव्ड एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपने कौन से स्कॉलरशिप के लिए जो है वो अप्लाई किया था। साथ ही में यहाँ पे आपका एप्लीकेशन आईडी रहेगा, डिपार्टमेंट, स्कीम नेम, स्टेटस, एक्शन, व्यू फॉर्म एंड यहाँ पे आपको बेनिफिट डिटेल्स में चेक रिडीम स्टेटस का एक जो ऑप्शन है वो मिलेगा। तो यहाँ से आप चेक कर पाओगे कि कितने बेनिफिट्स आपको जो है वो मिलने वाले हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में हो सकता है यहाँ पे आपको 0 जो है वो देखने को मिले, बट जैसे ही आपका फॉर्म अप्रूव हो जाएगा तो यहाँ पे आपके सारे जो नंबर्स है वो आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू योर कॉलेज फीस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था तो हमारा कॉलेज का फीस 1 लाख समथिंग के आसपास था। उसमें ट्यूशन फी इतनी होती है। तो पहले गाइज ओबीसी को 50% वेवियर मिलता था, इस साल गर्ल्स को 100% मिलने वाला है एंड बॉयज़ को सेम ही 50% रहने वाला है। तो ये सारे यहाँ पे जो डिटेल में स्ट्रक्चर है वो रहता है कि कितनी फ़ीस कम होगी, क्या बेनिफिट्स वगैरह जो है वो हमें मिलने वाले। तो यहाँ पे सारी चीज़ें डिटेल में रहेगी। तो फाइनल अमाउंट इतना यहाँ पे जो है वो दिया रहता है। तो यहाँ पे कहीं बताया जाता है कि 2 इंस्टॉलमेंट में जो हमारी स्कॉलरशिप है वो आती है। पहले इंस्टॉलमेंट में हाफ पैसे आते हैं, दूसरे इंस्टॉलमेंट में हाफ पैसे हमारे जो है वो आते हैं। तो टोटल इतना हमें जो बेनिफिट है वो मिलेगा। ओबीसी के जो बॉय स्टूडेंट है उनको ऑलमोस्ट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 900 रुपये उनके अकाउंट में आते हैं, बाकी तो कॉलेज को जाते हैं एंड सेकंड इंस्टॉलमेंट में भी वैसा। वही अगर आप SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो ऑलमोस्ट 11,000 के आसपास जो पैसे वो आते हैं एक साल में। तो 5,500 ऐसे जो आपके अकाउंट में पैसे है वो आएंगे। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि कितने पैसे कहाँ पे जो है वो आने वाले हैं। तो यहाँ पे डिटेल में सारी जो चीज़ें है वो दी रहती है। तो यहाँ पे आप जो है वो देख सकते हो। जैसे आप देख सकते हो टोटल मेंटेनेंस अलाउंस फॉर स्टूडेंट, तो स्टूडेंट को आई थिंक इतने पैसे जो है वो मिलते हैं। तो मुझे आई थिंक 900 के आसपास आते थे। तो यहाँ से आप जो है वो चेक कर सकते हो। अब ये डिपेंड करेगा गाइज कि आपने कौन सी स्कीम के लिए अप्लाई किया है। तो जैसे और एक स्टूडेंट का मैं आपको आईडी दिखा देता हूँ। जैसे ये एक स्टूडेंट है, इसका मैं आपको चेक करके बता देता हूँ। ठीक है, तो इसने आई थिंक EBC स्कीम के लिए जो है वो अप्लाई किया था। तो यहाँ पर अगर आप सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा अप्रूव्ड एप्लीकेशन में चेक रिडीम स्टेटस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो यह है EBC स्कीम। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट को इसकी ट्यूशन फ़ी इतनी थी तो इतना बेनिफिट इसको जो है वो मिला है। तो इसकी भी जो स्कॉलरशिप है वो इंस्टॉलमेंट में जो है वो आएगी। अब EBC स्टूडेंट्स को पहले बोला जाता है कुछ कॉलेजेस में कि आप पूरी फीस भर दो, तो फिर उस कंडीशन में गई जो स्कॉलरशिप है डायरेक्ट वो आपके अकाउंट में आएगी, ना कि कॉलेज के अकाउंट में जाना। ठीक है, तो कभी कभी कॉलेज के अकाउंट में जाती है
मतलब होता ही है कि ओपन का फीस अगर 1 लाख है एंड अगर मैं ओबीसी से भरता हूँ तो 50% फीस मेरा जो गवर्नमेंट है वो भरता है। तो जो 50% गवर्नमेंट फीस भरता है वो कभी कॉलेज के अकाउंट में जाते हैं या फिर अगर आपके अकाउंट में आती है तो फिर आपको कॉलेज को भी जो है वो देना पड़ सकता है। तो बहुत सारा कन्फ्यूजन इसमें जो है वो होता रहता है। तो जनरली अगर ईबीसी वगैरह रहता है तो स्टूडेंट्स के अकाउंट में कभी कभी गलती से पैसे आ जाते हैं, या फिर अभी पिछले साल हुआ था कि एससी कैटेगरी स्टूडेंट्स का फीस जो है वो 4-5 हज़ार के आसपास रहता है, ठीक है। बाकी पूरा जो फीस है वो गवर्नमेंट भरता है। हर साल गवर्नमेंट कॉलेज के अकाउंट में जो है वो ट्रांसफ़र कर रहा था, बट लास्ट ईयर गलती से बहुत सारे स्टूडेंट्स के अकाउंट में आ गया था, तो वो पैसा फिर स्टूडेंट्स को कॉलेज में जो है वो देना पड़ा था, ठीक है। जो भी होगा कॉलेज अकॉर्डिंगली आपको जो है वो गाइड करेगा, बट आपको यही ध्यान रखना है कि आपका जो स्कॉलरशिप फॉर्म है ये अप्रूव्ड हो जाए डेस्क 1 एंड डेस्क 2 से, एंड आपके लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको रिडीम स्टेटस में आपको अपने सारे जो बेनिफिट्स है वो देखने को मिल जाए। अगर यहाँ तक अगर आपका फॉर्म आ चुका है तो ऑलमोस्ट फिर 1 महीने के अंदर आपके अकाउंट में जो पैसे है वो आने के मैक्सिमम चांसेस रहेंगे। फिर उसके बाद भी अगर पैसे नहीं आते तो फिर आप कॉलेज में जाके एक बार पूछ सकते हो, वो आपको स्टेटस बता देंगे। अगर कुछ गलती रहेगी तो वो भी आपको जो है वो बता देंगे, ठीक है। एंड अगर आपको ये जानना है कि आपके फॉर्म में कहीं मिस्टेक है, कुछ हुआ होगा तो कैसे आपको चेक करना है, तो वैसे मुझे डिटेल में बता देना कमेंट्स में, मैं डिटेल वीडियो आपके लिए बना के आपको अच्छे से जो है वो गाइड कर दूंगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको और कुछ पर्सनल डाउट पूछना है तो आप हमारे डायरेक्ट कॉल का फीचर ले सकते हो, इससे भी आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी एंड जो भी पूछना है आप पूछ पाओगे, ठीक है। इसके अलावा जनरली 2-3 महीने के अंदर स्कॉलरशिप जो है वो आती है। अगर बहुत ही टाइम हो गया है तो फिर आपको एक तो कॉलेज में जाना पड़ेगा या फिर महाडीबीटी के ऑफिस में जा सकते हो, वहाँ से ही फिर आपके जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकते हो। उसके अलावा और कोई आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं कर पाएगा अगर आपका बहुत टाइम हो गया एंड स्कॉलरशिप नहीं आया है तो, ठीक है। तो ये याद रखना। बाकी मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दी है। इसके अलावा स्कॉलरशिप से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ मैंने बनाए हैं, वो भी आप देख सकते हो, उससे भी आपके सारे जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं गाइस ऐसे ही और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।